पहचान न पाया मैं तो। हर समय तो तुम मेरे आस पास ही थे, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं पाया। कभी पत्तों को देख लिया होता गौर से तो तुम्हारा दर्शन हो जाता। कभी फूल और पक्षियों को देख लिया होता, कभी धरती की क्षमाशीलता और आसमान की ऊंचाइयों को देख लिया होता, कभी हवा के झोंकों को महसूस कर लिया होता, कभी अग्नि के ताप को समझ लिया होता, कभी सूर्य और चंद्रमा की ओर गौर से निहार लिया होता, कभी टिमटिमाते तारों का दर्शन कर लिया होता, तो मैं कभी न कहता कि मैंने तुम्हें देखा नहीं। कभी माँ की ममता को महसूस कर लिया होता तो मैं कभी न कहता कि तुम नहीं हो। पर मैंने ध्यान से देखा नहीं। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता और साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। सोचो तो किस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया और अचरज तो ये सुई धागा नहीं हाथ लिया। सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी और तबले सी रख दी बीच में स्याही कैसी। मसाला कौन सा इसमें अजब लगाया है, नमूना आज तक ऐसा ना बन पाया है। इतने दुनिया के लोग पर किसी से किसी की सूरत नहीं मिलती, किसी से किसी के हाथ के निशान नहीं मिलते, कोई किसी से नहीं मिलता। कौन सा सांचा है उसके पास जिससे वो निकालता रहता है। कभी उसकी कृपा को देखना है तो महसूस करो। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे और हमारी चिंता करने वाला कोई बैठा था। अब हम मांगते हैं कि हमें ये दे दो वो दे दो, पर सोचो जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुअन्न भी देगो। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो तेरी हु लेगो। जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तोकू भी देगो। और रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आएगो। जब तुम बोलना भी नहीं जानते थे, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तब भी कोई था जिसको तुम्हारी चिंता थी और तुम्हारे पैदा होने से पहले ही माँ के स्तनों में दूध भर दिया कि ये जब पैदा होगा तो भूख लगेगी और जब भूख लगेगी तो ये कुछ ढूंढेगा, इसको मैं भूखा नहीं देख सकता। सोचो कितना प्यार करता है तुमसे वो परमात्मा और तुम कहते हो कि वो है ही नहीं। और ये कितना कीमती जीवन दे दिया है, अभी हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। जब हमारे पास जो वस्तु नहीं रहती है तब हमें उसकी कीमत पता होती है। यदि कोई दुनिया का सम्राट आपसे आकर के कहे कि मैं अपनी सारी संपत्ति आपको देता हूं, बस आप अपनी एक आंख निकाल कर दे दोगे? उस समय आपको पता चलेगा कि मेरी आंख की कीमत उसकी तमाम संपत्ति से ज्यादा है। केवल एक आंख की कीमत तो मेरे शरीर की कीमत, मेरी स्वयं की कीमत क्या होगी, कोई लगाने वाला नहीं है। आप तो अनमोल हो और ऐसे अनमोल जीवन को पा करके भी हम अपने इस जीवन की महत्वता को समझ नहीं पा रहे हैं। पहचान न पाया मैं तुमको। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, और खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। मैं तो हूं विश्वास में प्यारे, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास में परमात्मा है। मैंने शुरुआत की विश्वास से इसीलिए कि आप कम से कम भरोसा रखना तो सीखिए। आप तो भरोसा रखते नहीं। राम जी के पास गए, राम जी मेरा कार्य बन जाए, अगर नहीं बना तो सीधे फिर ठाकुर जी के पास चले गए। अरे अपने तो 33 कोटि है, कोई ना कोई सुनेगा, ये भरोसा नहीं है। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी मेरा विवाह हो जाए, शादी हो जाए, मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं। हनुमान जी कहते हैं भैया गलत जगह आए हो, मेरी तो खुद ही नहीं हुई।
अच्छा गलत जगह पहुंच गए तो चलो फिर ठाकुर जी के पास चल रहे हैं, वो तो थोड़ी कृपा कर ही देंगे। तुम अब बोलने लायक हो गए हो तो तुम बोल रहे हो, जब बोलने लायक भी नहीं थे तब भी उसने तुम्हें वो सब दिया। तुमने नहीं कहा कि हमें माँ का प्यार चाहिए, पिता का स्नेह चाहिए, लेकिन उसने दिया। उसने माता पिता दिए, उसने रिश्ते दिए, उसने परिवार दिया, उसने सर ढकने को छत दी, उसने भोजन, पेट भरने को भोजन दिया, तृप्त करने को भोजन दिया, उसने समाज दिया, उसने आपके अपने लोग दिए, रिश्ते दिए, क्या कुछ नहीं दिया है। और सबसे अनमोल आपको ये हष्ट पुष्ट शरीर दिया। अब इस दुनिया में आकर तुम सब बिगाड़ लो तो इसके जिम्मेदार तुम है, वो परमात्मा नहीं। अगर तुम न संभाल पाओ, अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, जहां महसूस करोगे वहां मिल जाएगा, जहां देखना चाहोगे वहां दिख जाएगा। अरे है राम नहीं है नारा, वो विश्वास है, और भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पांव को, और राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को, और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। दीदार की अगर चाह है तो नजर पैदा कर का मन का डार दे तू मन का फेर। ये शुरुआत का ये दर्शन, ये मूर्ति उसको देखने की चाहत पैदा करने के लिए है। ये राम इतने सुंदर हैं तो मेरे मन में बैठा हुआ राम कितना सुंदर होगा जिसको मैंने अभी तक देखा नहीं। ये तल्लीनता आपकी जागे, इसके लिए हमारे संतों ने मंदिरों का निर्माण कराया और उसमें भगवान को स्थापित कर दिया। इस मूर्ति को देखकर तू अपने भीतर की मूर्ति को देख ले, इस राम को देखकर तू अपने भीतर के राम जी को प्रकट कर ले। इस माला को फेर कर तू अपने श्वास श्वास के मनकों को माला बना ले। तू यहाँ दीपक जलाकर अपने हृदय को प्रकाशित कर ले, अपने भीतर भी उजाला कर ले। तू यहाँ अगरबत्ती की सुगंध ले दिखाकर अपने भीतर सुकर्मों की सुगंधी पूरी दुनिया में फैला दे। ये बाहर की दुनिया इसलिए सजाई कि तुम अपने भीतर की दुनिया को सुंदर बना सको। और तुम याद रखो कि राम जी के मंदिर में आप अगरबत्ती की जगह सिगरेट जलाकर नहीं रख सकते। रख सकते हो क्या? रख सकते हो क्या कि धुआं ही तो करना है, अगरबत्ती नहीं है तो सिगरेट का से? क्यों? वो भगवान का घर है, वो राम बैठे हैं वहां, लेकिन अपने इस हृदय को, अपने भीतर की दुनिया को आप पूरा धुआं धुआं ही कर रहे हो। अरे राम वहां बैठा है तो राम तुम्हारे भीतर भी तो बैठा है। उसको कितना बुरा लगता होगा, कितना बुरा लगता होगा। जो हमने मंदिर बनाए उसका हम ध्यान रखते हैं, लेकिन जो परमात्मा ने मंदिर बनाए उसका हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। अरे उस मंदिर को सुंदर बनाओ और अपने मन के मंदिर को भी। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, ये मन ही मंदिर बन जाए।